मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। सेकंड है कि राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन 4 से 5 सितंबर 2025 को। थर्ड है कि अमीश त्रिपाठी की नई पुस्तक द चोला टाइगर द एवेंजर्स ऑफ समांथा चेन्नई में हुई लॉन्च। फोर्थ है कि भारत ने चीनी आयात निर्भरता समाप्त करने के लिए विकसित की पहली स्वदेशी पानी घुलनशील उर्वरक तकनीक SFIA के द्वारा। फिफ्थ है कि 20वीं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सिक्स्थ है कि अन्नपूर्णा योजना बेंगलुरु में सफाई कर्मचारियों को नाश्ते के लिए स्मार्ट कार्ड के साथ आर्थिक सहायता शुरू की गई। सेवेंथ है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने अभिनेत्री कृति सेनन को भारत में लैंगिक समानता के लिए मानदूत नियुक्त किया। एट है कि भारत की रैंक 42वें विश्व जीवन कार्य संतुलन सूचकांक 2025 में। नाइन्थ है कि GST 2.0 के अंतर्गत 12% दर को हटाया गया। टेंथ है कि हाल ही में तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित हुआ। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि आपकी सबसे बड़ी सीमा आप खुद हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े रुकावटें हैं वो हम अपनी सोच में बना लेते हैं। यानी योर ओनली लिमिटेड इज यू बिकॉज द ग्रेटेस्ट बैरियर वी फेस आर द वंस वी क्रिएट इन आवर माइंड्स। फ्रेंड्स, 16 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए FEFDA ने कहां पर पहला कार्यालय खोला है, तो बिहार में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा बैराबी सुरंग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन, तो मिजोरम में। भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक लिखी गई है, तो अनुपम खेर के द्वारा। हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो दुबई में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है, तो चाइना ने। हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा, तो इंडिया। भारत की सबसे तेज ट्रेन हाल ही में कौन बनी है, तो नमो भारत। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में। किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो तेजस्वी मनोज को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है, यानी वेयर वाज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बैडमिंटन चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्य के कई खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य है कि क्षेत्रीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और खेल संस्कृति को मजबूत करना है। यह चैंपियनशिप पूर्वोत्तर भारत में बैडमिंटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है, यानी वेयर वाज द ग्रांड इनॉग्रेशन ऑफ द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेंपल हेल्ड। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार, यानी बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। यह मंदिर भारत और भूटान के सांस्कृतिक व धार्मिक साझेदारी का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला भूटानी पारंपरिक शैली पर आधारित है। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत और भूटान दोनों देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यह मंदिर पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनेगा।
फ्रेंड्स बिहार है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है उत्तर पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल आपको देखने को मिलता है। प्रत्यय अमृत बिहार के राज्य के नए मुख्य सचिव बने हुए हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता संख्या रखने वाले भारत पहला राज्य बन गया है। बिहार ने 19 जुलाई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवीनगर सुपर थार्मल परियोजना का चरण 2 का आधारशिला रखा। तांबे से बना बापू टावर पटना में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी बिहार के राजगीर में की गई। बिहार सरकार ने राज्य की सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर असगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ द सामंत ईएम्स वॉल्यूम्स चेन्नई में हुआ पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी द न्यू बुक द चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ द समांता लॉन्च्ड, ये मेरे ख्याल से गलत, लॉन्च्ड इन चेन्नई। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी झुम्पा लहड़ी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अमीश त्रिपाठी। यानी अमीश त्रिपाठी के द्वारा द चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ द सोमनाथ चेन्नई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नई पुस्तक द चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ द सोमनाथ का चेन्नई में विमोचन हुआ है। यह पुस्तक के लेखक जो है अमीश त्रिपाठी हैं। पुस्तक में चोल वंश की वीरता और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह कृति भारतीय इतिहास और संस्कृति को रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करती है। पुस्तक का प्रकाशन हाइपर कॉलिन इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये आपको जिम्बाब्वे। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपको 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? आपको वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपको स्विट्जरलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? यानी हु डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए आईसीएआर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी सोल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी एसएफआईए, और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ यानी एसएफआई जो है भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक के विकसित की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की पहली स्वदेशी पानी घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित की गई है। यह तकनीक सोल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज यानी एसएफआई ने बनाई है। इसके विकास में लगभग 7 साल लगे हैं। इसका उद्देश्य चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह तकनीक पर्यावरण अनुकूलन है और मेक इन इंडिया का पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? यानी वेयर वाज द 10th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड करेंटली? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस समिट का आयोजन 2 से 3 सितंबर 2025 को हुआ था। यह सम्मेलन
रिमेनिंग सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंट रीजनरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर आधारित था। आयोजक जो थे वो CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने समिट में भाग लिया और भारत की नीति के पहल को प्रकाश डाला है। समिट में भारत को सतत विकास, वित्तीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण ऑडिट नियमों, वन नियमों में संशोधन आदि के माध्यम से एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है। तो ये आपका हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको हुआ है जिसने इन फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराया है। वाव-थार्द को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? तो ये आपको गुजरात का नया जिला घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये आपको रक्षा मंत्रालय जो है उसने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? ये आपका हो जाएंगे जितेंद्र मिश्रा जो है ये पश्चिमी वायु कमान को संभाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई? यानी इन सितंबर 2025 इन विच सिटी वाज द अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ सितंबर 2025 में बेंगलुरु में किया गया है। यह योजना विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। कर्मचारी को नाश्ते के लिए स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए गए। योजना का उद्देश्य है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और पोषण को सुधार करना है। यह पहल बेंगलुरु को एक समावेशी और संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? यानी विच फेमस एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एज द ऑनरेडी एम्बेसडर्स फॉर द जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कृति सेनन को जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए मानद दूत के रूप में नियुक्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अभिनेत्री जो है आपका कृति सेनन है जिसे UNFPA द्वारा अपना राजदूत बनाया हुआ है भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अवधि जो है आपका 2 वर्ष तक रहेगी। विभिन्न अभियानों व कार्यक्रम में सक्रिय रहेंगे। महत्व की बात करें तो युवाओं व समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उनकी लोकप्रियता का उपयोग होगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क विश्व ब्लिट शतरंज 2000 चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये आपका हो जाएगा जू वेंजुन जीता है। पद्म पड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपको संजय प्रांजवे को सम्मानित किया गया। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार के। कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का संपन्न हुआ है? ये आपको रायपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 भारत किस स्थान पर रहा है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इज द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 59 और ऑप्शन डी 42। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 42 यानी ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 42वां रहा है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत 2025 में ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2042वें स्थान पर रहा है। भारत ने 45.8 अंक के साथ 100वां स्थान प्राप्त किया है। छुट्टियां सालाना 25 दिन की कानूनी छुट्टी होगी। कमजोर पहल स्वास्थ्य, बीमार, अवकाश, लंबे घंटेक्रम है। शीर्ष देश की बात करें तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद आयरलैंड और बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत कौन सी दर को हटा दिया गया है? यानी विच टैक्स रेट वाज रिमूव्ड अंडर द रिसेंटली अनाउंस्ड GST 2.0 इन इंडिया? ऑप्शन ए 5 to 5.28%, ऑप्शन बी
50% to 80%, ऑप्शन सी 50 to 28%, 12 to 12 और 28%, और ऑप्शन डी 12 और 18%। तो इसका सेंस और फ्रेंड्स की 12 और 18%, सॉरी 12 और 18% जो है आपको भारत में हाल ही में जीएसटी 2 पॉइंट के तहत कर को हटा दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 12% की दर हटाई गई है, अधिकांश वस्तुएं 5% में लाई गई हैं, 28% से घटाकर 18% किया गया है। अब मुख्यतः दो है, आपका 5% और 18% है। रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, उपभोक्ता और राहत की मांगों पर नियंत्रण स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं, पूछो तो जाना की बात में कि जारी आईसीसी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है। तो ये आपको जनवरी मंथ में जसप्रीत बुमराह को मिला था। खेल रत्न अवार्ड 2025 में से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है। तो 4 एथलीट को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहां पर की गई है। तो आपको जामनगर मैरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पर पहुंचाया गया है। तो ये आपको धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है। यानी वेयर विल द नॉर्दर्न एविएशन समिट 2025 हेल्ड। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की अरुणाचल प्रदेश। यानी पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका आयोजन किया गया है 4 सितंबर 2025 को। उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना। फोकस जो है आपका पर्यटन और व्यापार को प्रोत्साहन करना है। आयोजन की बात करें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन और मंत्रालय व फिक्की के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 59 और ऑप्शन डी 42। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।